देखिए ये वीडियो है हमारे एसएससी सीजीएल 2026 के लिए कि हम जीएस की किस तरीके से तैयारी करें कि हमारे 40 प्लस मार्क्स हमें अच्छे से प्रीलिम्स में देखने को मिले और सेम स्ट्रेटेजी आप मेंस के लिए रख सकते हैं। आप मेरे बारे में सभी जानते हैं और आप लोगों ने डिमांड करी थी कि एक स्ट्रेटेजी लेकर आइए, तो हम उस पर बात करेंगे। सीजीएल 2026 को लेकर है ये ओनली, ठीक है। किसी भी स्ट्रेटेजी को, किसी भी रणनीति को आपको बनाने से पहले आपको उसके बारे में कुछ जानकारी होनी ज़रूरी होती है। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ आपको बता रखी है। सबसे पहली बात जीएस स्ट्रेटेजी हम बात करेंगे और सब्जेक्ट को इसमें अवॉइड करेंगे। दूसरी बात, आप सभी जानते हैं मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। 2018 का सीजीएल CHSL 2017 मैंने दिया था और 2021 से मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ। हालांकि यूट्यूब में बहुत कम एक्टिव रहता हूँ, पर फिर भी इस बार मैंने टारगेट बनाया कि 2026 में कुछ अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे यूट्यूब पे। तो उसी तरीके से अगर हम 40 मार्क्स लेकर आ सकते हैं कि नहीं लेकर आ सकते हैं, मैं ये रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इतना लेकर आया था जिस टाइम पे अच्छा लेवल हुआ करता था, नॉर्मलाइजेशन ही हुआ करता था। तो उस हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ ये अचीवेबल है अगर आप अच्छे से रणनीति बनाते हैं तो। पर उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, अभी हाल ही में हम जानते हैं कि पैटर्न में बदलाव हुआ है। कितना बदलाव हुआ है, क्या चीज़ें हुए, सीजीएल 2025 तक के पेपर किस किस तरीके के क्वेश्चन आए, उन सभी चीज़ों को पूरी भरपूर तरीके से मैं आपको एक रिव्यू करके बताऊंगा कि पैटर्न में बदलाव आया है कि नहीं आया है, हर सब्जेक्ट को किस तरीके से हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। उस हिसाब से वेटेज सब्जेक्ट वाइज हम काम करेंगे तो वैल्यूबल रहेगा। सब्जेक्ट वाइज क्या क्या रहता है, देखिए अगर आप किसी सब्जेक्ट में आपकी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप उस हिसाब से उस पर काम कर रहे हैं तभी आपका रिजल्ट अच्छा बनता है। तो हम वेटेज वाइज देखेंगे कि सबसे ज़्यादा क्या पूछा गया और उसमें पिछले साल के जो ट्रेंड रहे थे हमारे, उससे कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है, जो बहुत ज़्यादा लोग आप देख रहे होंगे ट्रेंडिंग चल रहा है चीज़। इसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कि हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। फिर लास्ट में हम बुक्स के बारे में बात करेंगे, जो हमारा सबसे लास्ट का पॉइंट होगा। कहने का मतलब आपको स्ट्रेटेजी से समझने से पहले आपको कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा कि अभी जो हमारे एग्जाम्स हुए हैं, चाहे स्टेनो का हो, सीजीएल का एग्जाम्स हो, उन सभी में एक तरीके का ट्रेंड क्या रहा है जीएस को लेकर, तब हम अपनी अच्छे से रणनीति बना सकते हैं, ठीक है। तो समझने से पहले हम अपने सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं, आप सभी जानते हैं। सारे सब्जेक्ट्स को मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है जो हमारे सीजीएल के लिए जीएस में आते हैं। अब क्या क्या तरीके से रखते हैं, तो देखिए जो मैंने वेरिएशन रख रखा है आप लोगों के लिए, जैसे हमने सबसे ऊपर रख रखा है करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड कंप्यूटर। क्या वेटेज रहा था और पिछले साल से इस साल में क्या वेरिएशन हुआ है नया वेंडर आने के कारण, तो उन चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, अगर आप अपनी तैयारी करने जा रहे हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको सब्जेक्ट के हिसाब से प्राथमिकता देनी पड़ेगी, तो सबसे पहला सब्जेक्ट है करंट अफेयर। इसको पहले नंबर रखने का कारण, और जो मैंने रखे हैं यही वेरिएशन के हिसाब से आपको पढ़ना है, मतलब आपको प्राथमिकता इस हिसाब से देनी है। हमारे पास सिलेबस करने के लिए बहुत समय होता है, सिलेबस आपको पूरा कवर करना है, पर आपको पहले सब्जेक्ट को प्राथमिकता भी देनी है। सपोज हमारे एग्जाम में करंट अफेयर ज़्यादा आ रहा है और हम सबसे लास्ट में उसको पढ़ रहे हैं तो हमारी दिक्कतें हो जाएंगी। तो करंट अफेयर आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा आया है। ये हो सकता है कि आने वाले एग्जाम्स में जो 2026 का भी एग्जाम देंगे सीजीएल का, वहाँ पर थोड़ी सी इसकी कमी आ जाए, क्वेश्चंस कम पूछे जाए। पर मैंने आपको हमेशा बोला है, मेरा कुछ 4-5 साल का एक्सपीरियंस पढ़ाते हुए रहा है, और वैसे भी अपने एग्जाम के टाइम पे जो मैंने तैयारी करी थी उस चीज़ को भी मैंने देखते हुए समझ में ये आता है हमको कि ऐसा सब्जेक्ट है करंट अफेयर, अगर आप इसमें अच्छे से तैयारी करके जाते हैं तो आप और बच्चों से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। क्योंकि जीएस ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपका डिसाइड करता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। करंट अफेयर आपकी आती तो है और हम सभी लोग तैयारी भी करते हैं, पर इसकी अच्छी रणनीति नहीं बनाते। क्या परिवर्तन आया देखिए, अगर हम समझाते हैं आपको, इस बार की करंट अफेयर किस किस तरीके की पूछी गई थी। पहली बात हमें समझना पड़ेगा हमारे एग्जाम में डिटेल में करंट अफेयर आई है कि नहीं आई, क्योंकि देखिए मुझे यूपीएससी का भी एक एक्सपीरियंस रहा है और एसएससी का तो रहा ही था मेरा 2018 का लास्ट। तो उस हिसाब से अगर मैं आपको समझाऊं तो इस बार करंट अफेयर आपकी कुछ जगहों में डिटेल में पूछी गई है। इतनी डिटेल में नहीं गई जितना अगर आप यूपीएससी से उम्मीद करते हैं। तो काफ़ी लोग इसको लेके मिसकंसेप्शन बना लेते हैं कि डिटेल में पूछी गई थी। डिटेल में आई है आपकी, बट ज़्यादा डिटेल में नहीं आई। वेरिएशन क्या हुआ है, तो देखिए वेरिएशन में एक कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके लगातार कुछ सालों में परिवर्तन हो रहे थे, पर इस बार कुछ ज़्यादा देखने को मिला है, वो है साइंस एंड टेक के टॉपिक में से। और दूसरी बात, अगर आप बोलेंगे कि डिटेल की जो करंट अफेयर आई है तो कौन सी आई है, वो आई है आपकी स्टेट प्लानिंग की, या जिसको कहते हैं योजनाएं, ठीक है, योजनाएं। इससे क्वेश्चंस आपके डिटेल में आए। जैसे अगर मैं सपोज आपको कुछ बताऊं, क्वेश्चन आप भी देख लीजिएगा जो पूछे गए थे। कोई स्टेट प्लानिंग आ गई आपकी, किसी राज्य की सरकार की कोई भी, या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम आई है, उस स्कीम के बारे में बोला गया कि बताएं इनमें से कौन सी चीज़ें, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, जैसे कि कौन सा इस स्कीम के अंतर्गत ये बात नहीं कही गई है,
कहने का मतलब आपको उस योजना के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। और मैं लगभग आपको 2 साल से बता रहा हूँ कि कुछ जगह आपको करंट अफेयर ऊपर देखने को मिलेगा, और करंट अफेयर में अगर आप अच्छे करके चले जाते तो और बच्चों से बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि हमारी रणनीति सही नहीं होती करंट अफेयर को लेकर। ठीक है, तो आपको करना है डिटेल में। और एक दूसरा है साइंस एंड टेक, इसके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। पहली बात तो करंट अफेयर आपकी ज़्यादा भी आ रही है, और दूसरी बात क्या आ रही है, थोड़ा सा पैटर्न में चेंजेस हुआ है। हम लोगों की क्या सोच होती है, हम साइंस एंड टेक को नहीं पढ़ते हैं, जो गलत है हमारा। आपके रेलवेज में आया करता था, पर अब इसमें भी आ रहा है, और ये सबसे चैलेंजिंग पॉइंट होता है साइंस एंड टेक। बाकी की जो करंट अफेयर का इशू था वो सारा आपका सिंपल आ रहा है, जो अपॉइंटमेंट हो गई, कोई भी आपकी नेबरिंग कंट्री से रिलेटेड आपकी कोई वॉर एक्सरसाइजेज हो गई, इंडेक्स हो गए, वो तो आ रहे हैं। बट जो चेंजेस हुए इन 2 टॉपिक पे आपको देखने को मिला है। थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स के कुछ पॉइंट पूछ ले जाते हैं करंट के, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ज़्यादा नहीं पूछे जा रहे। ज़्यादा ज़रूरी है आपको इसमें बदलाव करने की। इसके बाद एक और चीज़ हमारे लिए दिक्कत करती है, वो है हमारी कितनी हमें करंट अफेयर करनी है। आप 2026 का सीजल देने जा रहे हैं, तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ एक सेफ जो आपका साइड होता है वो आपको 1 ईयर की ही करंट अफेयर करके जानी चाहिए। वैसे तो देखिए 6 मंथ्स की करंट अफेयर आती है। अगर आप स्टेनो का एग्जाम्पल का लेंगे, जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एग्जाम्पल अगर हम समझे, तो वहाँ पर 2025 में एग्जाम हुआ है, तो 2024 के कुछ करंट अफेयर आई है। ऐसा भी देखा गया कि 2 साल पुरानी पूछी गई, बट वो कोई रेलेवेंस नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए रेलेवेंट कितना है, हम 1 साल की ही कर सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा पीछे मत जाएगा, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। 1 साल रखिए। जैसा अगर आपका सीजीएल मान के चलते हैं मई के एग्जाम में हो रहा है, तो आप 2025 मई से लेकर 2026 मई तक की करंट अफेयर अच्छे से करके जाइए। पर लास्ट के जो आपके एग्जाम से 6 महीने पहले बच रहे हैं, सपोज जनवरी 2026 से लेकर मई के आसपास, उस पर ज़्यादा पकड़ रखनी है आपको। करंट अफेयर आपकी 1 साल की आती है, उसको उस तरीके से करना है। और करना कैसे, तो उसके लिए मैं अलग से और आगे बात करूंगा सोर्सेज क्या रहेंगे, पर अभी हम इतने कुछ समझ रहे हैं कि हमको क्या क्या चेंजेस लाने हैं। करंट अफेयर आपको सबसे पहले प्राथमिकता में देना है। देखिए मेरे 42 मार्क्स थे जब मैंने करा था, मेरा करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था। और उस समय 2017 का पेपर देखिएगा, करंट अफेयर अच्छी आई थी। और मैं जानता था कि लोग गलतियां जहाँ पे कर रहे हैं, हमें उस पर काम ज़्यादा करना पड़ेगा। आप कभी भी किसी चीज़ में तैयारी करते हैं, मैंने आपको हमेशा एक बात बोली है कि जो लोग गलतियां कर रहे हैं, आप उस पर ज़्यादा काम करेंगे तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको करंट अफेयर पर प्राथमिकता रखनी है। दूसरी बात स्ट्रैटेजी की, ज़्यादा वेटेज हुआ या कम हुआ है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कम वेटेज हो गया है। कुछ जगह कुछ शिफ्टों में क्वेश्चन कम आए हैं स्ट्रैटेजी के, पर अगर आप ओवरऑल बात करेंगे, अगर आप पेपर को समझेंगे, स्ट्रैटेजी क्या आज भी आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है अगर आप उस तरीके से देखेंगे तो किस तरीके की आई है, तो देखिए मॉडरेट से थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल में बोल सकता हूँ, ये ध्यान रखना है आपको। पेपर को देख लीजिएगा आप, मैं ऐसा नहीं कुछ भी बता रहा हूँ आपको। मॉडरेट से डिफिकल्ट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स के रिपीटेशन पे चल रहे थे, आपको वैसे आएंगे। डिफिकल्ट क्वेश्चन कुछ एक आध हो जाते हैं जो थोड़े अलग से आते हैं, जिनको अच्छे से पढ़ना पड़ता है, और वो हर साल पेपर में आपको देखने को मिलेगा। और मैंने हमेशा बोला आपको कि पहले आप इजी पे काम करने के बाद आप मॉडरेट या डिफिकल्ट पे भी जरूर जाए। क्यों? क्योंकि आपको वो भी क्वेश्चंस पक्के करने हैं जो आपसे बनने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, तो आपको काम करना पड़ेगा। तो मॉडरेट से लेकर डिफिकल्ट के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आए थे? आर्ट एंड कल्चर से आपके क्वेश्चन आए थे। आर्ट एंड कल्चर में आप फेस्टिवल जोड़ सकते हैं, हिंदू कैलेंडर वगैरह, हमारे क्लासिकल डांस हो गए, म्यूजिक हो गए, वो सारे आपके इसी में आ जाते हैं आर्ट एंड कल्चर में। आर्ट एंड कल्चर ज़्यादा आया था। दूसरा टॉपिक अगर बात करेंगे तो बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन आए थे, पर वो बहुत वास्ट टॉपिक, आप उसको थोड़ा सा अलग रख सकते हैं। मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊपर बता रहा हूँ, अलग से मैं क्लास में बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। ठीक है, एक चीज़ और है, बहुत लोग डाउट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया पेपर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पैटर्न में देखेंगे ज़्यादा फर्क नहीं है। बहुत लोगों ने अलग अलग बातें बना दी कि पेपर का लेवल डिफिकल्टी हो गई बहुत ज़्यादा, अब तो अलग तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। आज ज़रूर हैं, अगर आप 100 क्वेश्चंस की बात करते हैं तो उसमें से 20 या 30 क्वेश्चन आपके अच्छे आ रहे हैं जो स्टेटमेंट वाइज है। अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तो कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो कोई भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ के जाइए, ऊपर पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। आधे क्वेश्चन तो आप बना लेंगे, पर जो क्वेश्चन चैलेंजिंग होते हैं उनको करना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद हमारा पॉलिटी। अगर आप मुझसे पूछेंगे स्टैटिक जीके से ज़्यादा किसको प्राथमिकता देनी है, तो मैं आपको पॉलिटी कहूँगा, तो वो भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन इस बार बहुत ज़्यादा पूछे गए। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने आपको 2-4 चीज़ें आपको बताई है। ये सिलेबस इसका बहुत छोटा है पॉलिटी का, और सबसे ज़्यादा क्या होता है, रिपीटेशन पर ज़्यादा चीज़ें चलती हैं। तो इस बार रिपीटेशन पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इसलिए आपको पॉलिटी को सबसे ज़्यादा करना। आसान आई थी, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। एक आध क्वेश्चन तो डिफिकल्ट हो ही जाते हैं हर सब में, पर वैसे ओवरऑल अगर बोलेंगे क्वेश्चन ज़्यादा भी आए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, नॉर्मल क्वेश्चन से ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रहे थे। आर्टिकल 356 के बारे में पूछ लिया गया, बहुत सारी आपसे पूछा गया 42वां संविधान संशोधन किसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बहुत सीधी सी बात थी, तो इसमें ज़्यादा फेरबदल नहीं हुआ है, पर वेटेज ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए हमने इसको तीसरे नंबर पर रखा है। इसके बाद है इकोनॉमिक्स।
इकोनॉमिक्स का एक टाइम पे वेटेज बहुत कम हुआ करता था जब हमने एग्जाम दिए थे, पर लगातार आप 2022 से देखेंगे तो उसका वेटेज लगातार बढ़ रहा है, खासकर मेंस के एग्जाम में। पर इस बार आपके जो स्टेनो का एग्जाम हुआ है, हर जगह आप देखेंगे 2025 के न्यू पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे इकोनॉमिक्स ज़्यादा पूछी गई है। तो इकोनॉमिक्स कैसे करनी है, तो मैं आपको एक ही सीधी बात बोलता हूँ, एनसीईआरटी। उसके अलावा कहीं मत जाइए, 11th और 12th की आपको पकड़नी है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है, उसको करिए। और उसके कुछ टॉपिक्स में अलग से आपको बता दूंगा कहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस आ रहे हैं, बस उतना ही करना ज़रूरी है। अगर आप बोलेंगे कि 9th-10th की इकोनॉमिक्स आती है तो कोई लेना देना ही नहीं है, आपके 11th और 12th क्लास के टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो भी लगातार ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे इंटरप्ट कर लेता हूँ। एक चीज़ और है, ये हमारा बैच चल रहा है, मैंने इकोनॉमिक्स का बैच लास्ट 3-4 साल से नहीं लॉन्च किया था, इस बार हमने करा है क्योंकि मेरे पास समय नहीं रहता, आप सभी जानते हैं मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है। पर इस बार हमने कोशिश करी थी कि इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो बैच है सीजल 26 के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सीजल 2026 का बैच आपको जीके कैफे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, सर्च कर लेना आप, या तो प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने प्रोवाइड करा रखा है। इकोनॉमिक्स उसमें मैंने ऐड कर दी है, इसलिए कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन के तहत भी बताना था हमको। और इसमें क्या चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा मैंने जो चीज़ें बताई, हम इसमें एनसीईआरटी पे ही काम करेंगे, हम किसी अदर सोर्स में नहीं जाएंगे। प्रीवियस ईयर साथ में करेंगे, बट एनसीईआरटी करना हमारे लिए सबसे ज़रूरी पहला पॉइंट है। बाकी बैच के बारे में आप सभी जानते हैं, सारा अपडेट ही रहेगा, जिस बार के लेटेस्ट क्वेश्चंस रहे थे प्रीवियस ईयर्स में आपको कराता रहता हूँ। इसमें आपके सारे जीएस के सब्जेक्ट मिल जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। और आपको पढ़ना है तो एक बार आप प्लेलिस्ट वगैरह देख लेना जो हमने यूट्यूब पर दे रखी है। मैं क्लासेस यूट्यूब पर ज़्यादा नहीं ले पाता हूँ क्योंकि सारा समय एप्लीकेशन पे चले जाता है। इस बार कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह की कुछ प्लेलिस्ट बना देंगे, आप डेमो के तौर पे देख सकते हैं। बाकी सारा कंटेंट बाइलिंगुअल रहेगा, बेसिक से लेकर एडवांस रहेगा। बाकी डिटेल प्रीवियस ईयर हम उसमें कवर कराते हैं, कोई भी नए पैटर्न क्वेश्चंस आते हैं तो अगर आप उसके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। ठीक है, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। ये है अगला टॉपिक हमारा, उसका नाम है इकोनॉमिक्स, हमने कंप्लीट कर लिया है। अगला पॉइंट है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री से क्वेश्चंस आपके जैसा आप देख लीजिएगा, मैं स्ट्रेटेजी देता हूँ कभी कभी, पर हिस्ट्री की बात हम करेंगे तो हिस्ट्री के 3 पॉइंट होते हैं। पहला होता है मॉडर्न हिस्ट्री, और ये मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी बताया था और इस बार भी देखने को मिला है, मॉडर्न, मेडाइवल और एंशिएंट हिस्ट्री। फिर मैं यही चीज़ बोलूँगा, आपको करना सारा सिलेबस है पर आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से करना है। मॉडर्न को आधुनिक कहा जाता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके, और ये लगातार कुछ सालों में देखा ही गया है। तो आपको अगर हिस्ट्री खत्म करनी है तो आप मॉडर्न हिस्ट्री को खत्म करिए और थोड़ा अच्छे से करिएगा, क्वेश्चन थोड़े डिटेल में पूछे गए इस बार। हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक था जिसमें सबसे ज़्यादा वेरिएशन करा है डिफिकल्टी लेवल के मामले में। सेकंड नंबर पे मेडाइवल हिस्ट्री, सबसे लास्ट में आ रहा है आपका एंशिएंट हिस्ट्री। वैसे तो देखिए मैं सेकंड नंबर पे एंशिएंट हिस्ट्री को रखता हूँ, प्राचीन इतिहास जिसको कहा जाता है, पर इस बार मेडाइवल हिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा आया था। करना आपको सभी है, पर सबसे ऊपर आपको रखना है मॉडर्न हिस्ट्री, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बाकी कैसे करना है तो आप पहले सब्जेक्ट को, टॉपिक को कंप्लीट करिए, कहीं से भी आप कर रहे हैं, किसी एप्लीकेशन में किसी के जुड़े होंगे, किसी के बैच में जुड़े हैं या यूट्यूब से ही कर रहे हैं, पहले टॉपिक खत्म करिए, फिर प्रीवियस ईयर जरूर करना है। प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसको छोटा नहीं है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये हमारा ज्योग्राफी का वेटेज लगातार बढ़ा है, और इस बार के अगर आप न्यू पैटर्न में देखेंगे तो ज्योग्राफी ज़्यादा आई थी, और वो आई थी आपकी रिवर सिस्टम से। रिवर सिस्टम बोलेंगे इंडियन ज्योग्राफी, खासकर इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी को आपको सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। करना कैसे, देखिए चीज़ समझना, इस बार का जो मैंने पेपर क्वेश्चंस देखे हैं, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो रिपीटेशन पे भी चल रहा है। ये ऐसा नहीं कि वो अलग वेंडर आ गया तो अलग क्वेश्चंस बना रहा है, कुछ डिफिकल्ट भी रखे हैं, बट कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हिसाब से चल रहे हैं। तो जैसे आप किसी बुक के हिसाब से अगर मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने ज्योग्राफी करा, तो मैं आपको एक रिकमेंड जरूर करूँगा कि ऐसे सब्जेक्ट जो है हमारे, आपको किसी टीचर का सहारा लेना चाहिए। आप मुझसे पढ़ रहे हैं या किसी अदर से पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, आप ज़रूर पढ़ें, पर उसके साथ आपको टीचर का सहारा जरूर लेना। फिर अपने टॉपिक कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर पे जाइए, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़ा आपसे अंडरस्टैंडिंग मांग रहे हैं। आप यूट्यूब पे ही कर रहे हैं, वहीं से करिए, पर थोड़ा सा टॉपिक को कंप्लीट करिए किसी टीचर के थ्रू, तब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे जाइएगा। ठीक है, इसके बाद है हमारा जनरल साइंस। जनरल साइंस के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा फिजिक्स, दूसरा होता है हमारा बायोलॉजी, और फिर लास्ट का होता है हमारा केमिस्ट्री। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको सबसे अच्छी तैयारी के साथ अच्छे मार्क्स लाने हैं, बस हमारी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। हम लोग गलतियाँ क्या करते हैं, बायो हमारा सबसे ज़्यादा आता है, हमारे किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे तो बायो की तरफ भागते हैं। इस बार के आप स्टेनो के पेपर को भी देखिएगा, बायो के क्वेश्चन आपको कितना भी आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे फंस जाएंगे आप। बहुत डिटेल में पूछे उसने, और मैंने बोला था कभी भी वो एसएससी या रेलवेज में
अगर आपका साइंस का लेवल बढ़ाना चाह रहा है तो वो बायो में ही बढ़ाता है, और बायो ऐसा सब्जेक्ट है आप कितना भी कर लीजिए, कितना भी करेंगे आप फंस जाएंगे। तो क्या है हमारी प्राथमिकता, सबसे ज़रूरी है फिजिक्स। फिजिक्स को कंप्लीट करिए। कहाँ से करना है, आप एनसीईआरटी की 9th-10th को पढ़िए, बस वही कंप्लीट हो जाता है। उस टॉपिक को करने का सारा का सारा आपका एनसीईआरटी से पेपर आया, सारा का सारा पेपर आपका एनसीईआरटी से पूछा गया, तो आपको पहले फिजिक्स को देना। और इस बार फिजिक्स भी ज़्यादा पूछी गई थी, सेकंड नंबर पे बायो पूछी गई थी, लास्ट में केमिस्ट्री। पर अगर आप मुझसे पूछेंगे प्राथमिकता किसको देनी है, तो फिजिक्स को ही पहले नंबर पर रखना है, सेकंड नंबर आप केमिस्ट्री रख सकते हैं, थर्ड नंबर बायो रखिएगा। बायो ऐसा है जिसमें आपको रटना पड़ता है कुछ चीज़ों को लेकर। अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ बना लेते हैं साइंस को लेकर, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि यही दो सब्जेक्ट है जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती है। और अगर आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपने एनसीईआरटी अच्छे पढ़ी है, तो आप सारे क्वेश्चन बना लेंगे। इतने डिफिकल्ट नहीं पूछे गई थी आपकी साइंस। तो इन दो सब्जेक्ट पे पहले काम करना है, फिर बायोलॉजी पे करना है। हालांकि इसके ऊपर मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। कंप्यूटर के बारे में कुछ खास आपको बता नहीं सकता, आप अपनी तैयारी से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने एप्लीकेशन पे तो अभी तक कराया नहीं है। कहानी इसकी थोड़ी अलग से है। मैं अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताऊं, तो अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं कंप्यूटर की, बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस आपके कितने आए ये ज़्यादा भी तो कम ही देखने को मिले हैं, पर आने वाले उम्मीद है कि बढ़ सकते हैं। आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लीजिए। जैसे अगर आप कंप्यूटर को सीखना चाह रहे हैं, कंप्यूटर कर लीजिए, जैसे आपकी बेसिक नॉलेज होती है उसको कर लीजिए। MS ऑफिस को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, शॉर्ट कीज़ क्या होती है, कैसे उसको शट डाउन करते हैं, शॉर्ट कीज़ क्या होती हैं। MS ऑफिस हो गया, किसी का भी आप देख लीजिए, बेसिक नॉलेज आपकी कंप्यूटर की वही पूछी जाती है आपसे। वो ज़माना निकल गया जब फुल फॉर्म वगैरह पूछी जाती थी, वो कम आते हैं। कंप्यूटर का ये है। तो इसको करने के लिए आप यूट्यूब पे देख लीजिए, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी 5-5 घंटे की बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, या किसी के बैच में जुड़े हैं तो वहाँ कर लीजिए। तो उसके लिए मैं आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, इनके लिए मैंने आपको बता दिया, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ये आपकी सबसे ज़रूरी है। बुक्स क्या से करनी है, आप मुझसे पूछेंगे, मैंने बोला था आपको बुक्स के बारे में लास्ट में बात करूँगा। कोई भी एक ऐसी बुक है ही नहीं मार्केट में कोई भी अवेलेबल कि आप उसको करके जा रहे हो और आपका सिलेक्शन हो जाए, तो बुक पे बिल्कुल छोड़ दीजिए। ल्यूसेंट वगैरह कोई नहीं, बुक रखनी है प्रीवियस ईयर्स की। पर कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने के लिए, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको किसी टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा आप मुझसे पढ़ रहे हैं, किसी भी जगह से पढ़ रहे हैं, आप अपने हिसाब से आप टीचर को, सोर्स को अपने ठीक समझिए कि मेरे हिसाब से मेरे समझ में आ रहा है टीचर का, उनके पूरे कंटेंट पे जाइए, उन्हीं पर रिलाई कर लिया, ये दूसरे टीचर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करिए, बस उतना आपके लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा ये मत करिएगा कि 10 टीचर आप बदल रहे हैं तो फिर सारी दिक्कतें हो जाएंगी, ठीक है। ये तरीका था, बाकी मैंने आपको सारी जानकारी बता दी। अगर आप एप्लीकेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आपको डेमो वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में हमने प्रोवाइड करा रखी है। मैं बहुत कम समय दे पाता हूँ इसको लेकर यूट्यूब पे। इस साल मुझे थोड़ा सा रिलीफ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि पूरा डेडिकेट होकर 2026 को पढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे ज़्यादा समय कभी दिया ही नहीं, अपने इन चीज़ों में ज़्यादा फंस गए हैं, ठीक है। तो यही कहेंगे, बाकी कोई सुझाव है तो ज़रूर बोल सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।